मेरा अंदाजा था कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को ना एक ही मर्तबा सामने लेकर आएंगे इंडिया वाले मैच में, लेकिन नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज उस्मान तारिक को मौका दिया। सलमान को ड्रॉप किया गया, एक ही चेंज पाकिस्तान की टीम में हुई अगेंस्ट यूएसए, और उस्मान भाई को जिसे कहा गया कि आ जाओ जो सरकार, आप भी ज़रा अपने हाथ जो है ना वो गर्म कर लो, अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है 15 वाला। उस्मान भाई ने आज 4 ओवर किए हैं, 27 रन दिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं, 9 डॉट बॉल्स किए हैं, एक उनको छक्का पड़ा है, एक उनको चौका पड़ा है। उस्मान भाई का जनाब आज उन्होंने दिखाई है मल्टीपल वेरिएशंस, उनकी कैरम बॉल, लो ट्रेजेक्ट्री की जिसे कहते हैं लेग ब्रेक, उनका जिसे कहते हैं रॉन्ग वन, उनका वो एक और भी थी, वो कौन सी थी यार, वो मिस्ट्री बॉल, वो सारी आज उनकी ना वो दिखा रहे थे ट्रेजेक्ट्री में। और आज उन्होंने पूरा मैच खेला है, इंटरनेशनल अंपायर्स के अंडर खेला है, तो मेरा ख्याल है कि अब तो ख़त्म हो गया कि ये वट्टा करते हैं या समथिंग लाइक दैट। और मेरा ख्याल है वो डिबेट अब एंड हो जानी चाहिए, मतलब भाई का ड्रीम पूरा होगा, वो इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे अब वो, ठीक है। यूएसए वालों को ना वो नहीं पिक हो रहे थे, ठीक है। ये जो 2 बाउंड्रीज लगी है ना उस्मान तारिक को, ये इनका अपना फॉल्ट है। वो इस तरीके से कि इन्होंने ये दोनों बॉल बहुत आगे की हैं। एक के ऊपर वो जिसे कहते हैं शुभम, वो मार गया स्वीप, उसने पहले भी ट्राई की थी, इस दफ़ा उसकी आर्क में आ गई, तो एक तो वो चौका स्क्वायर लेग की तरफ लग गया। अच्छा, मिलन से जो छक्का पड़ा है वो भी बेसिकली मुंह के आगे गेंद कर दी। अब ये वो पिच थी नहीं जिसके ऊपर आप फ्लाइट देकर मुंह के आगे गेंद करें, मुंह के आगे से इसने इतना स्पिन नहीं होना था। ये पिच थी जहाँ पर आपने गुड लेंथ एरिया हिट करना था। अबरार ने गुड लेंथ एरिया हिट किया, नवाज ने किया, इवन उस्मान तारिक ने खुद भी किया, खैर शादाब ने किया। जब आपने गुड लेंथ एरिया पे इस पिच के ऊपर बॉलिंग की है ना सरकार, आप बचें। और प्लस उस्मान भाई की पेस वेरिएशन वो तो आपको पता ही है, एक पॉज भी लेते हैं, ठीक है। तो विकेटें भी उन्होंने निकाली, फिर उन्होंने आपको जिसे कहते हैं कि आपको पता है वो विकेट टेकर बॉलर तो हैं, 23वीं इनिंग्स है कंसेक्यूटिव जो उन्होंने जिसे कहते हैं निकाली हैं जिसमें विकेट्स, ठीक है। उन्होंने, मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 गेंदें उन्होंने जो लास्ट में किए ना, अपनी आखिरी 7 गेंदें, उसमें उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं। और इन 7 गेंदों में उन्होंने 1 2 3 रन 3 दिए हैं। 7 गेंदें, 3 रन, 3 विकेटें, ये उनके स्पेल की आखिरी 7 गेंदों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मिलन को आउट किया, शूटर फेंका, ठीक है, तेज़, वो मारने गया, टॉप एज लगा, शाइन ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने हरमीत सिंह को पकड़ा, ठीक है, लो फुल टॉस दी, उसने सीधा जैसे कहते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच पकड़ा दिया नवाज को। उससे नेक्स्ट गेंद के ऊपर मोहसिन आया, उसने वो पहले ही ऑफ साइड के ऊपर विकेटें छोड़ के चला गया कि पता नहीं उस्मान भाई को शायद स्टंप्स नज़र ही नहीं आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। उस्मान तारिक को छोड़ो, उसको छोड़ो, मोहसिन को, ये जाकर इस विकेट का एक्शन रिप्ले ज़रूर देखना, पीछे उस्मान खान को देखना। उस्मान खान वॉज लाइक, ये मोहसिन उसके सामने है, ये उस्मान खान है, और वो यूँ लगा, यूँ था वो, किधर से आ रही है गेंद ये। मैं कहा यार कमाल ही हो गया, वो उस्मान खान तो इतना फ़नी लग रहा था ना विकेट के पीछे। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, और वो फिर डंडे तो खड़क गए तो वो खड़क गए, बट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार, मतलब इस स्पेल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वर्ल्ड T20 है, बड़ा स्टेज है, एक हैट्रिक ऑलरेडी ले चुके हैं, वो एक अलग चीज़ है, आज दूसरी हैट्रिक बच गई है। और शेडली ने अपनी तरफ से शॉट मारने की कोशिश की, आई एम टेलिंग यू, अगर उसका बल्ला गेंद को लग जाता ना, गेंद ने ऊपर ही उठना था। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि भाई साहब वो गेंद ऊपर उछला नहीं, वो गेंद बच गया, वरना मुझे लग रहा है आज उनकी दूसरी हैट्रिक आ जाती। तो ही बोल्ड एट अ रियली गुड चैनल। 2 गंदी गेंदें की हैं, 2 पे चौके पड़े हैं, बाकी गंदी गेंद नहीं कोई थी, ठीक है। पेस की वेरिएशन, वो जो साइड आर्म करती हैं नीचे से टिबरीजी वो अलग जिसे कहते हैं एक वक्त है, क्योंकि उसके ऊपर एक तो ये पेस खींच लेते हैं, ऊपर से वो गेंद की ट्रेजेक्ट्री इतनी नीचे होती है कि बैट्समैन को खुद से पूरी जान मार के, मतलब पूरी कायनात की जान अंदर अपने लाकर उठाना पड़ता है। पोलार्ड नहीं उस गेंद पे छक्का मार सका, आप अंदाज़ा करें, पोलार्ड के अंदर ताकत कम है, वो नहीं मार सका यार IL T20 में। ये जो साइड ट्रेजेक्ट्री से वो ढीले वाला गेंद फेंकती हैं, तो इन यूएसए वाले बेचारों ने कहाँ से मारना था। तो फॉर ओवरऑल मतलब वो जो दूसरी विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन आगा जी और उस्मान तारिक ने किया ना, टॉप नॉच, दोनों एक दूसरे को। अच्छा फैसला था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस विकेट के ऊपर 5 स्पिनर्स खिलाने का बहुत अच्छा फैसला था। और मेरा ख्याल है कि अब आई डोंट नो कि हम इंडिया के अगेंस्ट भी इसी बॉलिंग कम्बिनेशन के साथ जाते हैं या नहीं, लेकिन समझ आती है इस बॉलिंग कम्बिनेशन की। और स्पिनर है हमारे पास कोई,
नहीं, और कोई स्पिनर भी नहीं बाहर डकआउट में बैठा हुआ, वरना मैं तो सोच रहा था शाइन को बाहर करके उसकी जगह भी स्पिनर खिला दो, मजाक के अलावा। कूट खा गया यार। बट वेल डन टू उस्मान भाई, एक मेजर स्टेज के ऊपर एक बड़े मैच में, पाकिस्तान के लिए बड़ा मैच था भाई, आई एम टेलिंग यू। याद है ना 2024 में क्या किया था? तो एक बड़े मैच में ही बोल्ड रियली वेल, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।